बच्चों आपको हर क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, क्योंकि देखिए जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा प्रश्न को पढ़ने के बाद उतना ही टाइम मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं ताकि आप अपने स्पीड को बढ़ा सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सुई सीनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर गोवा? सुई सीनी कहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बच्चे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान का है। बिहार का क्या हो जाएगा बच्चे? बिहार का हो जाएगा आपका झूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झूमर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का होता है बच्चे सुआ नृत्य होता है। क्या होता है? सुआ नृत्य। और गोवा का क्या हो जाएगा? गोवा का होता है बच्चे झागोर नृत्य होता है। कौन सा? झागोर नृत्य होता है। कॉपी पेन लेके बैठेंगे और इसको नोट जरूर से करेंगे, नोट बना के रिवीजन करेंगे। अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो तुरंत जाइए, वीडियो को रोक के कॉपी पेन लेके आइए। देखिए रिवीजन नहीं करेंगे बच्चे तो मैं आपको अभी बोल रहा हूं आपका सारा पढ़ा लिखा धरा रह जाएगा, इसलिए रिवीजन जरूर से करिए। क्वेश्चन नंबर 2, पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है? झारखंड, राजस्थान, पंजाब या फिर केरल? पाइका किस राज्य का नृत्य है बच्चे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड का है। कहां का है? झारखंड का है। राजस्थान का आपने देखा है क्या होता है बच्चे? सुई सीनी होता है और घूमर होता है। क्या होता है? सुई सीनी भी होता है, घूमर भी होता है। पंजाब का कई बार बता चुका हूं आपको, भांगड़ा होता है। क्या होता है? भांगड़ा होता है। और केरल का क्या होता है बच्चे? मोहिनी अट्टम होता है। बहुत बार हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है, कॉपी पेन लेके नोट डाउन करेंगे, मोहिनी अट्टम होता है। ठीक है ना बच्चे? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पे स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी बताएंगे। बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर या फिर हैदराबाद? देखिए बच्चे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का स्थापना किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। और कब किया था? तो डेट याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। 17 जून 1918 में किया था। ठीक है ना? 17 जून 1918 में गांधी जी ने दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का स्थापना किया। और ये कहां पे इसका मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करके बच्चे शेयर कर देंगे, जल्दी से लाइक कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, युआन किस देश की मुद्रा है? देखिए ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया, आज फिर से पेपर में रिपीट हो रहा है। जापान, इटली, यूगोस्लाविया या फिर चीन? युआन बेटे चीन की मुद्रा है। कहां की है? चीन की मुद्रा है। जापान का मुद्रा क्या हो जाएगा बच्चे? येन हो जाएगा। येन हो जाएगा। इटली का क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। और यूगोस्लाविया का क्या होता है बच्चे? दिनार होता है। क्या होता है? दिनार होता है। कॉपी पेन लेके नोट कर लेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ये भी क्वेश्चन कल पूछा गया था, मैंने इस पे डिस्कशन कराया था। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 7, 5, 6 या फिर 4? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 वर्गों में किया गया है। और बच्चे IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है तो देख लेंगे, पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है, IUCN का फुल फॉर्म होता है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या फिर एथेन? LPG का प्रमुख घटक बच्चे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोपेन होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन हैं? RK नारायण, मदन मोहन, नंबी नारायण या फिर के कस्तूरी रंगन? चलिए भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम की थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इसकी पहली शुरुआत कब की गई थी बच्चे? 1918 में की गई थी, 88 में की गई थी। कब? 1988 में। और इस प्रोग्राम में जो अपना पहला उपग्रह था, जो पहला उपग्रह था वो कौन था बच्चे? उसका नाम क्या था? देखिए आपसे पूछा जा सकता है। उसका नाम था बच्चे IRS फर्स्ट ए था। ठीक है ना? ये हमारा रिमोट सैटेलाइट का
पहला उपग्रह था जिसका नाम था IRS फर्स्ट ए। और बच्चे इस रिमोट सैटेलाइट के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, के कस्तूरी रंगन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, के कस्तूरी रंगन। नोट कर लेंगे इसको। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ढिल्लिका दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमरों ने, परमारों ने, प्रतिहारों ने या फिर चौहानों ने? चलिए बात कर लेते हैं जरा दिल्ली की, जिसको ढिल्लिका भी कहा जाता है। इस नगर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, तोमरों ने की थी। तोमर के किस शासक ने किया था? तो उसका नाम जान लेंगे यहाँ पे, अनंगपाल था। क्या था? अनंगपाल ने किया था। और सन किस वर्ष में किया था? तो ये भी याद रखेंगे, 1052 ईस्वी में। कब किया था? 1052 ईस्वी में किया था अनंगपाल ने, जो कि तोमर का शासक था। ठीक है ना बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया, यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री? विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा संगा, राणा हमीर, राणा कुंभा या फिर राणा रतन सिंह? चलिए बात कर लेते हैं जरा टावर ऑफ विक्ट्री यानी कि विजय स्तंभ की। बच्चे इसका निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और कब किया था? तो याद रखेंगे ये भी 1440 से लेके 1448 के बीच हुआ था, यानी कि 8 साल में इसका निर्माण हुआ था। और यह बच्चे 9 मंजिला मीनार है। कितना बड़ा मीनार है ये? 9 मंजिला मीनार है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए जीके और हिंदी के लिए मैं आपको कंप्लीट गारंटी देता हूं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ऑनसेट एग्जाम आपके लिए हर चीज के लिए तत्पर है, जीके और हिंदी के लिए स्पेशली। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? मंगोल, तुर्क, अफगान या फिर अरब? भारत में पहली बार आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। और किसने किया था बच्चे? अरबों ने किया था। कब किया था? किसने किया था? अरबों ने किया था। ध्यान रखेंगे बच्चे, आपका हिंदी का डेली आपका इसी चैनल पे सुबह 8 बजे क्लास चलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहां भी डिस्कशन कराया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, डेली क्लास को अटेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? मुक्तेश्वर, कंदरिया महादेव, राजा रानी मंदिर या फिर त्रिभुवनेश्वर सिंहलिंगराज? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, जिसकी स्थापना 1100 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना बच्चे। कहां पे है वो तो लिखा ही हुआ है, भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 13, दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? इंदौर, आबू पर्वत, श्रवण बेलगोला या फिर पारसनाथ पर्वत? दिलवाड़ा मंदिर बच्चे ऑप्शन नंबर बी आबू पर्वत पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत, सिंधिया, होलकर या फिर बुंदेला राजपूत? अब खजुराहो की मंदिर की बात करें तो बहुत बड़ी मंदिर है, आप लोग जाके वहां पे विजिट जरूर से करिएगा, जो कि कहां पे है आप लोग बताएंगे, शायद एमपी में है ना। देखिए खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था बच्चे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंदेल राजपूतों ने किया था। कब किया था बच्चे? तो 950 से लेके 1050 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है ना, 1050 ईस्वी के बीच हुआ था। और इस मंदिर को बच्चों याद रखेंगे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये आपसे 100% पूछा जा सकता है। देखिए खजुराहो स्थित कहां पे है बच्चे? एमपी में है। इसका निर्माण किसने किया? चंदेल राजपूत ने किया। कब इसका किस सन में निर्माण किया गया? तो 950 से 1050 ईस्वी के बीच किया गया था। और इसको 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में इसको शामिल किया गया था। ठीक है ना बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15,
अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं खजुराहो मंदिर के बारे में। चंदेल वंश के राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। बिल्कुल, ये मंदिर नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ऐसा पूछा जा सकता है कि खजुराहो का मंदिर किस शैली के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे नागर शैली की वास्तुकला, ठीक है ना। इन मंदिरों को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। चलिए विजय स्तंभ के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ये कहां पे है बता देंगे, चित्तौड़गढ़, सीकरी, झांसी या फिर दिल्ली। विजय स्तंभ कहां पे स्थित है बच्चे, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पे, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये बाकी इसके बारे में तो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग इसका रिवीजन करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी। अमोघवर्ष, विज्ञानेश्वर, कंपन या फिर नयचंद्र। अब देखिए जो बच्चे डेली क्लास को अटेंड कर रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से पिछले एग्जाम में आया था, यानी कि 2 ही 3 दिन हुआ हमने एक प्रश्न डिस्कस किया, वहां पे कैसे पूछा था कि मिताक्षरा पुस्तक किससे संबंधित है, ऐसे आया था। यानी कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो बच्चे देखिए मिताक्षरा के लेखक कौन है बच्चे, ऑप्शन में बी हो जाएगा, विज्ञानेश्वर इसके राइटर हो जाएंगे। और ये किससे संबंधित है, तो हिंदू विधि से संबंधित है, ठीक है ना बच्चे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कपाल कुंडला के लेखक कौन है। शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कपाल कुंडला के लेखक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 18, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था। कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर केरल। कथकली कहां से शुरू हुआ था बच्चे, किस राज्य से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल से शुरू हुआ था। कर्नाटक का क्या हो जाएगा बच्चे, यक्षगान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यक्षगान हो जाएगा। और तमिलनाडु का क्या हो जाएगा बच्चे, भरतनाट्यम होता है, क्या होता है, भरतनाट्यम हो जाएगा। और राजस्थान का आपको मालूम ही होगा, अभी हमने बताया घूमर होता है, ठीक है ना, और सुईसिनी होता है। क्वेश्चन नंबर 19, पोलियो को रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनवाई थी। J.H. गिब्बन, जोनस ई सॉल्क, रॉबर्ट एडवर्ड्स या फिर जेम्स सिम्पसन। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी बच्चे, ऑप्शन नंबर बी, जोनस ई सॉल्क ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। वास्को डी गामा, अमुदसेन, क्रिस्टोफर कोलंबस या फिर जॉन कॉबोट। इस प्रश्न का आंसर जाने से पहले सभी बच्चे बताएंगे, हमने यहाँ पे टोटल 20 प्रश्न का डिस्कशन किया है, आपने कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे, सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब किया है। तो बच्चे केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। और वास्को डी गामा ने क्या खोज किया था, सभी बच्चे कमेंट में जरा लिख के बताएंगे, ठीक है ना बच्चे। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।